नमस्कार दोस्तों, गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले प्रकृति की ओर गाँव की ओर कार्यक्रम में आज हम इसी कड़ी में बानसूर ब्लॉक के एक नए गांव हाजीपुर में आपको लिए चलते हैं। हाजीपुर को अपने बानसूर से अलवर के हाईवे पर स्थित है और बानसूर से 16 किलोमीटर दूर और अलवर से 43 किलोमीटर पश्चिम की ओर और बानसूर की से अगर हम देखें तो पूर्व की ओर 16 किलोमीटर दूर यह गांव स्थित है। इस गांव का जो अगर हम इतिहास की बात करें, जो यहाँ के लोगों से पता चला है कि ये काफ़ी साल पुराना गांव है, हजारों साल से ये बसा हुआ गांव है। पहले इसका क्षेत्रफल काफ़ी लंबी दूरी तक था, जो आगे हम गांव वालों की जो जुबानी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ये बहुत पुराना गांव है, हजारों साल पुराना गांव है और ये पेल मुंडावर से लेके और घाटा बांध रोड तक यानी सिरसा तक बसा हुआ था पहले पुराना टाइम पर। बुजुर्ग आदमी बताते हैं, पुराने आदमी। और यहाँ पर हमीरपुर में हमी खां और हाजीपुर में हाजी खां, ये दोनों गांव है। वो हाजी खां ने हाजीपुर बसा है। इसमें परकोटा है, किला है, बावड़ी से पुरानी और नदी बहती है चारों तरफ। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर किले के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर के ऊपर स्थित हैं और इसके पीछे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ का प्राचीन किला है। जो बानसूर में किला आपको हमने पिछले हफ्ता दिखाया था, उसी तरह आज एक नए प्राकृतिक धरोहर के साथ में हम यहाँ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीज़ों से भी आपको जोड़े लिए चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी गाँववाणी टीम के साथ में हम हाजीपुर गाँव में स्थित हैं। चलिए अब हम लिए चलते हैं आपको प्रकृति की ओर। बानसूर में रतन जोत का एक पौधा जो आज खोजा गया है। हाजीपुर जो गांव है उसमें जो हनुमान जी का मंदिर है, उसी प्रांगण के पास में महाराज जी के द्वारा ये पौधे के बीज काफ़ी दूरी से लाए गए थे और यहाँ आप देख रहे हैं ये पेड़ रतन जोत का है और ये पौधा काफ़ी हरा भरा रहता है और इसमें देख पा रहे हैं नीचे इसके रतन जोत के ये बीज जो यहाँ पर लगे हुए हैं इस पेड़ के साथ में। इसके अलावा इधर भी अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी गुच्छे के आकार में इसमें रतन जोत का तेल भी निकाला जाता है और ये पौधा बानसूर में कहीं भी देखने को नहीं मिला। आज हम यहाँ आए हुए हैं तो हमें देखने को मिला कि इस पेड़ का एक अलग ही स्वरूप और एक हरा भरा पौधा हमें ये नज़र आया। तो हमने महाराज जी से पूछा यहाँ पर जो हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये रतन जोत का पौधा है और पेड़ है और इसमें काफ़ी संख्या में ये जो देख पा रहे हैं ये इसमें अंडोलियाँ होती हैं, इसमें बीज हैं ये इसमें बारीक आकार के तेल निकालने के लिए जो अंडोलियाँ होती हैं उस टाइप का इस पेड़ में ये पाया गया है। तो प्रकृति में इस तरह की अद्भुत चीज़ें बहुत समय से हैं लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती है। तो इसी कड़ी में आज हमने रतन जोत का पौधा यहाँ पर देखा और ये काफ़ी अच्छी मेहनत है महाराज जी की और इन्होंने कोशिश करके इसको यहाँ पर लगाया और देख रेख कर इसको काफ़ी पौधे को पेड़ बनते हुए और विशालकाय रूप में ये नीचे तक फैला हुआ है। तो गाँववाणी टीम को आज एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिली, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महाराज जी को। आज हमारे साथ रामेश्वर दयाल सैनी जी हैं जो यहाँ हनुमान जी के मंदिर पर पुजारी की हैं और काफ़ी दिनों से इन्होंने ये काफ़ी हरियाली इस पहाड़ी की तलेटी पर आप ये बहुत सारे पेड़ जो देख रहे हैं वो इन्हीं की मेहनत है। और पीछे जो अभी हमने रतन जोत के पौधे के बारे में बताया, ये रतन जोत का जो पेड़ है इसे इनके द्वारा ही यहाँ पर लाकर स्थापित किया गया है। तो मैं पूछना चाहूँगा महाराज जी, ये पेड़ कहाँ से लेके आए आप? ये देवली से आगे से लाए जो निवाई देवली टोंक छे वहाँ ऊंडा से लेकर आए जो भाई मैं खेत पे देखे जो
मन कर गए देखवा के भाई ये बढ़िया पेड़ है ले चलेंगे बीज बीज तो काफी पैदा करें चाहिए खेती करें चाहिए बहुत तकड़ी अच्छी। तो बताया महाराज जी ने कि रतन जोत का पेड़ इन्होंने ये अंडोली के रूप में वहां से लेके आए और निवाई के पास से, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर लगाया। तो कितने दिन में ये पेड़ बड़ा हो जाता है लगभग? या 1 साल में तैयार हो जाए। 1 साल में लगभग पूरा हो जाता है। तो आपने अपने यहाँ मंदिर प्रांगण में कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जो बाहर से लाकर आप यहाँ लगाए हैं? ये जो मेरा सारा ही बाहर का ही थे सारा पेड़ ये थे पेड़ यार बील को थे परानवाओं को थे करूंजा फरूंजा बहुत सा पेड़ लगाना क्या थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बील भी थे करूंजा भी थे ऐसा काफ़ी पेड़ थे नीचा बड़ थे पीपड़ा थे इमली थे बिल्कुल काफ़ी पेड़ लगाया। तो महाराज जी प्रकृति प्रेमी है और प्रकृति से इनका गहरा जुड़ाव है, और वास्तव में अगर हम अपनी प्रकृति के साथ में अपना जीवन यापन करें तो निश्चित रूप से हम अपने इस अस्तित्व को बचाने के साथ प्रकृति को भी बचाए रख सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम धन्यवाद देंगे रामनिवास जी का कि इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के साथ साझा की गांववाणी टीम के साथ में, और इनके प्रयासों से आज ये पहाड़ी की जो तलहटी है बिल्कुल हरी भरी आप लोगों को नज़र आ रही है। तो इसी तरह के प्रकृति प्रेमी और प्रकृति का जो ख्याल रखने वाले लोग अगर प्रकृति को कुछ समय अपना दें तो निश्चित रूप से इसके श्रृंगार को बचाया जा सकता है और इसके वास्तविक स्वरूप को हम जिंदा रख सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। ये मंदिर प्रांगण के आसपास जो हरियाली जो आपको नज़र आ रही है, जो यहाँ मंदिर में पुजारी हैं, इन्होंने विगत 13 वर्ष से लगातार प्रयास करके मेहनत करके और इस पहाड़ का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, पहले बिल्कुल ये वीरान बिल्कुल खंडर जैसा एक बिल्कुल दिखता था, कोई हरी भरी यहाँ पर हरियाली नज़र नहीं आती थी। लेकिन विगत 13 सालों की इनके अथक प्रयास और मेहनत के नतीजे से आज ये पूरा पहाड़ चारों तरफ से हरा भरा आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रकृति प्रेमी अगर जिंदा हैं तो निश्चित रूप से हमारे प्रकृति के स्वरूप को हम वापस पहले जैसा लेके आ सकते हैं। यहाँ गणगौर जैसे भी पौधे आपको हम आगे दिखाएंगे जिसमें लाल रंग के खाने योग्य बीज जैसे संरचना आपको दिखेगी, वो भी हम आप लोगों को आगे प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए हमारी टीम के साथ आपको हम लिए चलते हैं आज इस रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चलें प्रकृति की ओर। इसमें आज ऐसे अजीब से ऐसे कुछ तथ्य हमें यहाँ देखने को मिले हैं। रतन जोत जैसा पौधा जो यहाँ पर नहीं होता, लेकिन महाराज जी के प्रयासों से ये भी पौधा यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम किले की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हाजीपुर का जो किला है उसके प्रांगण की ओर हम अपनी टीम के साथ आपको लिए चल रहे हैं, जो बिल्कुल ऊंचाई की ओर स्थित है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर। उबड़ खाबड़ इस रास्ते से होते हुए हम अपनी टीम के साथ में इस ओर बढ़ रहे हैं और आप लोगों को हम आगे लिए चल रहे हैं। ये पगडंडी के रास्ते से होते हुए हम आपको हाजीपुर के किले की ओर लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ये एकदम पगडंडी का रास्ता है जिससे होते हुए हम आपको किले की तरफ लेके चल रहे हैं। हमारी गांववाणी की टीम आज सुबह से हाजीपुर गांव में है और यहाँ प्रकृति के साथ रविवार विशेष ये कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर कार्यक्रम में आज हम यहाँ इस किले के पास में हैं। किले की सामरिक महत्वता के साथ में आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ पूरा गांव नज़र आ रहा है, दूसरा एक तरफ ये किला पहाड़ की तलहटी के ऊपर, जो पहाड़ की जो चोटी है उसके ऊपर आपको ये विशालकाय किले की ये गुम्बद नज़र आ रही है। ये काफ़ी साल पुराना बना हुआ किला है। लोगों का कहना भी है कि कई हज़ारों साल पुराना ये गांव बसा हुआ है। इसी क्रम में हम आप लोगों को किले की ओर लिए चलते हैं। इसका जो प्रवेश द्वार है वो इधर से ही है। हम आगे की तरफ आपको लेके चल रहे हैं जिससे हम किले के अंदर एंट्री करेंगे। अभी बिल्कुल ये क्षीण अवस्था में ये किला है। यहाँ लोग बहुत कम संख्या में आते हैं क्योंकि बिल्कुल टूटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ मकड़ी के बहुत सारे जाले हैं। उन जालों को हटाते हुए टीम के साथ हम किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये बिल्कुल टूटी हुई दीवारें हैं इसकी, और पहले आप देख सकते हैं कि कैसे ये किला अच्छे स्वरूप में होगा, लेकिन आज बिल्कुल ये टूटे हुए पोजीशन में है, बिल्कुल वीरान है। इसे आज अगर ज़रूरत है तो संरक्षण के साथ इसके पूर्णोद्धार की है। अगर प्रशासन का और लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो तो हम अपनी इस विरासत को बचा सकते हैं जो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। यहाँ हम देख रहे हैं बिल्कुल सब चीज़ें टूटी फूटी नज़र आ रही हैं, बिखरी हुई हैं। चलिए हम आगे फिर बढ़ते हैं आगे की ओर टीम के साथ में। अब आगे बढ़ रहे हैं हम इस
पहाड़ की तरफ बिल्कुल ऊपर जो किले का ये आप टूटा हुआ स्वरूप देख रहे हैं, और हम किले के अंदर आपको लेके चल रहे हैं, जो बिल्कुल टूटा हुआ एकदम उजड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये किले का प्रवेश द्वार है अंदर की ओर। आप थोड़ा टीम के साथ हम ध्यान से इसमें एंट्री करेंगे। ये बिल्कुल अंदर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये देखा जा सकता है कि ये पहले पानी के सोखते गड्ढे रूप में बनाया गया एक पार्ट है जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है। प्राचीन काल में ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे। अब देखिए हम अंदर एंट्री कर रहे हैं किले के बिल्कुल अंदर की ओर, जो बिल्कुल टूटा हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से और सावधानी से आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल टूटा हुआ और उजड़े हुए पोजीशन में ये किला आप लोगों को दिख रहा है। तो जोखिम ना लें, इस तरह की टीम के साथ हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ में और हम व्यवस्थाओं के हिसाब से यहाँ पर आए हैं। तो आप अकेले ना आए यहाँ पर, जो भी कभी कोई अगर आना चाहे तो। ये बड़े बड़े वाटर टैंक यहाँ पर बने हुए हैं। अब हम आपको किले के बिल्कुल ऊंचाई की ओर लेके चल रहे हैं। ये लास्ट इसका गुम्बद है जहाँ से पूरा नज़ारा आपको देखने योग्य लगेगा। ये हाजीपुर किले का बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर का एक नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल वीरान और टूटी हुई अवस्था में ये किला है। एकदम डरावनी जगह है, अकेला व्यक्ति नहीं आ सकता यहाँ। और आप हमारी टीम के साथ, आज हमारा प्रयास था कि आप लोगों को इस उजड़ती हुई प्राकृतिक धरोहर को भी दिखाया जाए। सांस्कृतिक जो धरोहर थी हमारी, जो विलुप्त सी होती जा रही है। यहाँ आपने देखा कि ये पूरा किला पहाड़ के ऊंची चोटी के ऊपर स्थित है, लेकिन बिल्कुल बंजर और एकदम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल टूट चुका है एकदम ये है। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर अपन देखें तो यहाँ व्यक्ति अकेला नहीं आ सकता, और हम टीम के साथ यहाँ हैं और पूरी सुरक्षा के साथ में हैं। साथ में हमारा गाँववाणी टीम का यही प्रयास रहा है कि इस तरह की गाँव की जो धरोहर है उसको हम लोगों के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकें। इसी प्रयास के तहत आज हमने हाजीपुर गाँव को आप लोगों को दिखाया है। आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर। इस मुहिम के माध्यम से हम आपको इस गाँववाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये नज़ारा आप लोगों तक साझा कर रहे हैं। देखा गया कि इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बेटर तरीके का एक एग्जाम्पल सेट किया गया है। अंदर भी किले में बड़े 2 वाटर हार्वेस्टिंग के बड़े कुंड बनाए गए थे, और एक किले का पूरा पानी बाहर निकलने के बाद ये एक पाइप के थ्रू ये बड़ा एक होद बना हुआ है, और इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में प्रकृति के साथ किस प्रकार एक सामंजस्य स्थापित करके रहा जाता था, लेकिन आज ऐसी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिल रही। जो इस किले पे हमने देखा कि बड़े बड़े 2 वाटर टैंक किले के अंदर हैं, एक बाहर की तरफ जहां पानी का निकास था उस जगह हमने देखा। तो ये था हाजीपुर का किला, जिसे आज हमने गाँववाणी स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया। तो अगले सप्ताह हम नए एक गांव के साथ, एक नए बानसूर के प्राकृतिक धरोहर के साथ आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, और विशेषकर गाँववाणी टीम के स्टूडियो की इस फिल्मांकन को शूट कर रहे कुलदीप जी का आभार और धन्यवाद कि वो हर प्रातः जल्दी उठकर और हमारी टीम के साथ वो इस प्रकार के नए गाँवों को शूट करने के लिए और इस तरह से हमारी टीम का पूरा सहयोग कर रहे हैं।